हाय एवरीवन, ये हमारे नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट का 11th पार्ट है और इसके अंदर हम लोग रेस्टोरेंट लॉगिन वाली एपीआई को बनाएंगे भी और उसको इंटीग्रेट भी करेंगे। जी हाँ, दोनों चीजें इसी पार्ट के अंदर कर देंगे। इसका रीजन ये है कि लॉगिन वाली एपीआई बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। जो एपीआई मेथड, एपीआई राउट हम लोगों ने साइन अप के लिए यूज करा था, वही सेम एपीआई मेथड और राउट हम लोग लॉगिन के लिए भी यूज करेंगे। कैसे, अभी आपको पता चलेगा कैसे और क्यों, दोनों का रीजन आपको पता चल जाएगा एक्चुअली। ऑलराइट, और जो इस पार्ट के अंदर मैं आपको थ्योरेटिकल चीजें बताऊंगा ना, उनको ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, बिकॉज वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। उससे आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट जेएस के अंदर एपीआईज किस तरीके से बनाई जाती हैं, कैसे इनका यूज करते हैं, क्या क्या हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शंस रहते हैं जब एपीआईज बनाते हैं तब। ऑलराइट, और सबसे पहले अगर पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग एपीआई बनाएंगे लॉगिन के लिए, उसके लिए कुछ कोड लिखेंगे। देन हम लोग एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे हमारे लॉगिन वाले बटन के क्लिक के ऊपर। जब हमारी एपीआई कॉल होगी तो चेक करेंगे वो प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। एपीआई से जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उसको हैंडल भी करने वाले हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के लिए। 12 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी नेक्स्ट जेएस की नॉलेज को इन्हांस करने में, उसको सीखने में, डेप्थ तक जाने में नेक्स्ट जेएस की। ऑलराइट, अब हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं और मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है route.js फाइल। अगर इसका पाथ क्या है, एपीआई वाले फोल्डर के अंदर रेस्टोरेंट वाला जो फोल्डर बना हुआ था उसमें route.js वाली फाइल आप यहाँ पे देख पा रहे हो। राइट, और यहाँ पे एक पोस्ट मेथड है, इसका यूज हम लोग कर रहे हैं साइन अप के लिए। अगर आप लोगों ने हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस देखे इस प्लेलिस्ट के अंदर तो डेफिनेटली आपको पता होगा। ऑलराइट, देखो एक ना नेक्स्ट जेएस की लिमिटेशन होती है कि जब हम लोग एक route.js फाइल बनाते हैं एपीआई के लिए तो उसके अंदर एक तरीके का एक ही मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मे बी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि एक तरीके के एक ही मेथड से क्या मतलब है। देखो, जैसे कि आप गेट टाइप का जो मेथड होता है, गेट तरीके का जो मेथड होता है वो एक बार ही डिक्लेयर कर सकते हो। पोस्ट जो मेथड है वो एक बार डिक्लेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते नेक्स्ट जेएस 14 के अंदर कि आप लोग दो पोस्ट मेथड बना दो सेम route.js फाइल के अंदर। ऑलराइट, तो उसके लिए प्रॉब्लम यहां पे ये है कि इसके अंदर मैं एक ही मेथड बना सकता हूं पोस्ट टाइप का। अब या तो मैं उसको लॉगिन के लिए यूज कर लूं या फिर मैं उसको साइन अप के लिए यूज कर लूं। राइट, बट हम लोग यहां पे ऑलरेडी साइन अप करवा चुके हैं इससे, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनली कंडीशन लगा के इस सेम एपीआई जो हमारा पोस्ट मेथड है इसको लॉगिन के लिए भी और साइन अप के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है, एक तो तरीका ये है। एक और भी तरीका होता है कि आप लोग एक अलग से फाइल बनाओ साइन अप के राउट के लिए और एक अलग से फाइल बनाओ लॉगिन के लिए के राउट के लिए, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा जब हम लोग यूजर का लॉगिन करेंगे। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा जिससे आपको इस वाले पार्ट में ये पता चलेगा कि कंडीशनली लॉगिन और साइन अप कैसे करवा सकते हैं। और जब यूजर की बात आएगी, बिकॉज यहाँ पे तो रेस्टोरेंट ओनर को साइन अप करवा रहे हैं ना, और जब बात आएगी यूजर की तब मैं आपको ये बताऊंगा कि अलग अलग राउट का कैसे यूज कर सकते हैं साइन अप के लिए और लॉगिन के लिए। कूल, ठीक है। अच्छा, तो कंडीशनली कैसे कर सकते हैं, मैं यहां पे यूआई से एक फ्लैग भेजूंगा कि लॉगिन करवा रहे हैं या फिर साइन अप करवा रहे हैं, और उसके बेस पे यहां पे हमारे पास कोड चलेगा कंडीशनली। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहां पे एक इफ कंडीशन लगा देता हूं। अभी के लिए जो पेलोड है ना, इसके अंदर सारी की सारी चीजें आ रही हैं जो भी हम लोग भेज रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे साइन अप वाला पेज खोलूं तो यहां से क्या क्या चीजें भेज रहे हैं हम लोग, ईमेल, पासवर्ड, नेम, सिटी, ये सारी चीजें। राइट, तो वो कहाँ आती है, पेलोड के अंदर, जिनको हम लोग आगे सेव करवा देते हैं। तो मैं यहां पे एक और फ्लैग भेजूंगा, यहां पे चेक करूंगा कि पेलोड के अंदर अगर लॉगिन वाला फ्लैग है तो यहां पे लॉगिन वाला कोड हो जाए। ठीक है, तो यहां पे करेंगे यूज इट फॉर लॉगिन एपीआई। ठीक है, अगर लॉगिन वाला फ्लैग नहीं है तो उसका एल्स वाला पार्ट चलेगा इस तरीके से, और एल्स पार्ट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, यूज इट फॉर साइन अप। ठीक है, यहां पे लॉगिन, यहां पे साइन अप। ठीक है, तो जो ये कनेक्शन है, जो ऊपर वाली यहां पे लाइन दिख रही है आपको, लाइन नंबर 21, ये तो दोनों में ही चाहिए, लॉगिन के लिए भी और साइन अप के लिए। तो मैं क्या करता हूं, जो ये लाइन है इसको कट करके दोनों से ऊपर रख लेता हूं। कर सकते हैं। अब जो ये लास्ट वाली लाइन है ये रिस्पॉन्स करेगी, तो ये भी दोनों में चाहिए हमें। तो ये जो दो बीच वाली लाइन है ना, इनको मैं क्या करता हूं, उठा के यहां पे रख लेता हूं साइन अप के लिए। कर सकते हैं, और यहां पे लिखेंगे हम लोग लॉगिन वाला कोड। और यहां पे जो फ्लैग है ना payload.login, ये कैसे भेजना है मैं आपको बता दूंगा जैसे हम लोग अभी एपीआई रिक्वेस्ट हम लोग पोस्ट करेंगे। तो ठीक है, तो इसमें आपको सिंपली यहां पे क्या करना है, जो ये कांस्टेंट है ना रिजल्ट वाला, इसको यहां पे यूज कर मत करो, इसको कांस्टेंट से हटा दो, ऊपर लिखो, इसको यहां पे लिखो लेट रिजल्ट, और बाय डिफॉल्ट इसको आप कर सकते हो फॉल्स कर दो, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। ठीक है, फॉल्स करना फॉल्स कर दो, या फिर इसको
अनडिफाइन करना है, जो भी आपका मन करे वो कर सकते हो। इवन बेटर है कि आप इसको ऐसे ही रख लो तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सेम चीज हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे भी आ गया और ये एल से भी निकालेगा और बाद में रिजल्ट रहेगा ये कॉमन वेरिएबल यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल वाली चीज नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल यूज करना है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर करा था इस तरीके से, और यहाँ पे लिखना है अवेट, बिकॉज जो हमारे पास यहाँ पे रेस्टोरेंट स्कीमा है ना, ये क्या करती है, ये प्रॉमिस रिटर्न करती है जब हम लोग इसको यूज करते हैं फाइंड वन मेथड के साथ। अब ये फाइंड वन मेथड क्या होता है, फाइंड वन मेथड क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर से डाटा को निकाल के लेगा, बट एक ही रिजल्ट निकालेगा। ऑब्वियसली एक ही रिजल्ट एक ही टाइम पे लॉगिन करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि 10 रिजल्ट देंगे जब हम लोग लॉगिन और पासवर्ड डालेंगे, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखेंगे ईमेल, कि भाई एक तो ईमेल होनी चाहिए, यहां पे ईमेल मैच करेंगे। अब ईमेल क्या रहेगी, पेलोड के अंदर ही तो आएगी ईमेल, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे पेलोड बनने वाला है, पेलोड डॉट ईमेल, ये मैच होनी चाहिए, कोमा पासवर्ड, पासवर्ड मैच होना चाहिए। जैसे कि पासवर्ड में यहां पे लिखता हूं, पासवर्ड के लिए आएगा पेलोड डॉट पासवर्ड। और ये क्या है, ये एक्चुअली डेटाबेस के अंदर मैच करेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं ना, तो जैसे कि यहाँ पे ईमेल है, ये ईमेल जानी चाहिए और ये पासवर्ड जाना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। टेस्ट वाला हो गया, बारबेक्यू वाला हो गया, और भी ऊपर मिल जाएगा केएफसी वाला हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैच करेंगे। अब कैसे, अभी आपको और भी डिटेल में पता चलेगा। तो यहाँ से मेरा रिजल्ट मिल जाएगा, लॉगिन होगा तो लॉगिन हो जाएगा, साइन अप होगा तो ये नॉर्मल वाला फ्लो चलेगा, ठीक है। और इसको आप चाहो तो हटा भी सकते हो, नहीं हटाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कोड को फॉर्मेट कर ले, कूल। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक साइन अप वाली एपीआई कॉल करी थी, सेम इसी तरीके से लॉगिन वाली एपीआई भी हम लोग यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। तो जो मेथड बनाया था हम लोगों ने लास्ट पार्ट के अंदर, वैलिडेशन वाले के अंदर, इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। पहली चीज इसको असिंक बनाना है, आपको ध्यान रखना, अगर असिंक नहीं लिखा हो तो इसको असिंक लिख देना यहाँ पे। और हाँ, जब ये एरर मैसेज आएगा तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दो, ताकि आगे ये वाला फ्लो जाए ही ना, ठीक है। देन अब हमें क्या करना है, सिंपली हम लोगों को यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना, लेट लेता हूँ मैं यहाँ पे, और लेट से मैं यहाँ पे लेता हूँ रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स लिया मैंने, और यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग फेच मेथड। फेच मेथड क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस। उसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अवेट। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिखने वाला हूँ, एपीआई का मेथड। आप यहाँ से चाहो तो पूरा पूरा कोड भी कॉपी कर सकते हो, बट मैं अभी स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, ठीक है। सब कुछ जितना हम लोग बार बार लिखेंगे उतना ही बेटर रहेगा। तो और कोड मैं ऑलरेडी ये गिटहब के ऊपर डाल चुका हूँ, तो आप वहां से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर चला गया। अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे मेथड की, कौन सा मेथड यूज करना है, पोस्ट मेथड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बॉडी के अंदर क्या जाएगा, बॉडी के अंदर क्या जाएगा, यूजर नेम और पासवर्ड। बट आपको पता है कि हम लोग किस फॉर्म में भेजते हैं, स्ट्रिंगिफाई करके भेजते हैं उसको। तो यहाँ पे json.stringify, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, ईमेल और पासवर्ड, ये दोनों चीजें चली गई। एक हमें ये साइनअप वाला फॉर्म है, तो साइनअप वाला फ्लैग भी भेजना है हमें, यहाँ पे लॉगिन वाला फ्लैग भी भेजना है, राइट। सॉरी, नॉट साइनअप वाला, लॉगिन वाला, बिकॉज ये लॉगिन वाला फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लॉगिन, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे ट्रू, कि ये वाला फ्लैग ट्रू है, ताकि ये इस कंडीशन के अंदर जा पाए। और जब यहां से जाएगा तो ये वाला फ्लैग होगा नहीं, तो ये अपने आप फॉल्स वाली कंडीशन के अंदर चला जाएगा, ठीक है जी। सो वापस से हम लोग यहाँ पे आते हैं, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स को ही डालूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो डेटा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उसको हम लोग जेसन में कन्वर्ट करेंगे। और जेसन जब मेथड यूज करते हैं तो हमें पता है कि अगेन प्रॉमिस रिटर्न करता है। उसको हैंडल करने के लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, अवेट। अब मैं यहाँ पे सिंपली चेक करूंगा इफ, और इफ के अंदर हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे अगेन रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस। अगर सक्सेस आ गया, सक्सेस ट्रू हो गया, तो यहां पे लगा दो लॉगिन, यहां पे अलर्ट मार दो, यहां पे लिख देता हूं लॉगिन डन, ऐसा कुछ करके, ठीक है। लॉगिन सक्सेसफुल लिख देता हूं, ठीक है, ये लिख दिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कौन सा, मैं कोई भी आप यूज कर सकते हो, जैसे KFC का जो ईमेल आईडी है और इसका पासवर्ड है, ये यूज कर लो, जो भी आपने डेटाबेस में एंटर करा है, ईमेल आईडी बारबेक्यू के लिए या फिर टेस्ट के लिए, बर्गर किंग के लिए, जो भी आपको यूज करना है वो वहां पे यूज कर सकते हो। अब इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार के लिए हम लोग, आई होप सब कुछ ठीक रहेगा। एंड देन हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट भी चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे bbq@gmail.com, bbq@
gmail.com और इसका पासवर्ड क्या है 1234, राइट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ BBQ नोट BBY, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1234। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो माइट भी अच्छे से रिफ्रेश नहीं हुआ था, तो मैं इसे कैशे क्लीन कर देता हूँ। इसके कैशे वाला इशू कैसे रिजोल्व करना है उसके लिए मैं एक अलग से पार्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ bbq@gmail.com एंड पासवर्ड 1234। एक बार जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ मैं सब कुछ ठीक है क्या, जी हाँ। एंड अच्छा यहाँ पे एक्चुअली ना जीमेल की स्पेलिंग में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, इसको मैं यहाँ से ठीक कर दूंगा एक बार के लिए, ठीक है। या फिर बेटर है कि हम लोग ना कोई और यूज़ कर लें जो हमें लगे, KFC कर लेते हैं, KFC@test.com यूज़ कर लेते हैं, राइट। KFC@test.com। अब जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, एक रिक्वेस्ट जानी चाहिए, सब कुछ क्लीन कर देता हूँ मैं नेटवर्क रिक्वेस्ट से। जैसे क्लिक करूँगा तो कोई एक रिक्वेस्ट गई और यहाँ पे लॉगिन सक्सेस भी हो गया। रिक्वेस्ट में क्या क्या गया, पहले पेलोड चेक करते हैं, ईमेल आईडी, लॉगिन ट्रू और पासवर्ड, ये चला गया। यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमें क्या मिला, अच्छा इसको मैं एक बार डन करता हूँ। यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स में हमें ये सारी की सारी डिटेल मिल गई हैं। क्या इसका एड्रेस सेक्टर 28 था, यहाँ पे आते हैं, सॉरी 89 था, यहाँ पे 89 है। सिटी गुड़गांव, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी की सारी डिटेल्स आप चाहो तो यहाँ पे मैच कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे अलर्ट भी आ गया था, ठीक है। तो प्रॉपरली यहाँ पे डेटा आ गया, हम लोगों ने देख लिया। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो अलर्ट भी करवा रखा था। तो अब क्या है कि इसको हमें लोकल स्टोरेज में स्टोर भी करना होता है, जो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे एक्चुअली। बट तब हमें पासवर्ड वगैरह हटाना पड़ेगा और उसको रिडायरेक्ट भी करवाना पड़ेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। और यहाँ पे मान लो डिटेल्स अगर गलत डाल दी किसी यूजर ने, लॉगिन यूजर नहीं है, उसको 0 रिजल्ट फाउंड हुआ, तो उसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट में। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। अगर आपको साइन अप करवा के देखना है तो आप वो भी करवा के देख सकते हो। एक बार के लिए चेक कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट्स से dominoes@test.com कर देता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 4 ही करूँगा, 1 2 3 4। रेस्टोरेंट का नेम मैं यहाँ पे डोमिनोज कर देता हूँ, सिटी गुड़गांव, फुल एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्टर 56, कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5, कुछ भी। साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो साइन अप हुआ प्रॉपरली, लॉग आउट का ऑप्शन भी आ गया, परफेक्टली काम कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग जो वैलिडेशंस वगैरह है उसको अप्लाई कर सकते हैं और लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा को सेट कर सकते हैं लॉगिन के टाइम पे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।